हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखने वाले हैं एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की जो डीपीपी का सॉल्यूशन है वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए हैं। बाकी कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम यहां से देख सकते हैं, उसके सॉल्यूशन को आप यहां से रेफर कर सकते हो। बाकी हमने डिटेल में इसको डिस्कस करने ही वाले हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्या दे रखा है? द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एयरपोर्ट इन इंडिया कौन करता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत सारी वैकेंसी आती है, बहुत सारी वैकेंसीज आती है, तो आंसर क्या हो गया इसका? ए। क्लियर है? चलो, अकॉर्डिंग टू आईसीओ ऑल मार्किंग्स ऑन रनवे, ऑल मार्किंग्स ये जो सफेद कलर दिख रहा है ना इसी से करते हैं, तो व्हाइट कलर से ही आपको एयरपोर्ट पर मार्किंग मिलेगी, तो आंसर हो गया बी। चलो, द प्लेस यूज्ड फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? जहां पर हमारे पास सर्विसिंग होती है, जहां पर हम क्या करते हैं? रिपेयरिंग करते हैं। तो ये जो बात करते हैं ये कहां पर होता है? ये हम बात करते हैं, ये जो हम बात करते हैं तो ये कहां पर होता है? ये हैंगर में होता है। ये हमारे पास कहां होता है? हैंगर में होता है, तो आंसर हो गया इसका बी। चलो नेक्स्ट वन। रनवे लेंथ रिक्वायर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज 1500 मीटर देन एक्चुअल एलिवेशन ऑफ द साइट इज 1100 मीटर अबव एमएसएल। रनवे लेंथ करेक्टेड फॉर द एल्टीट्यूड। आपको क्या करना है? बेसिक रनवे लेंथ, ठीक है, बतानी है। बेसिक रनवे लेंथ किस? आफ्टर एलिवेशन करेक्शन, आफ्टर एलिवेशन करेक्शन बतानी है। तो आपके पास क्या होगा? बेसिक रनवे लेंथ बीआरएल प्लस करेक्शन, बीआरएल प्लस जितना करेक्शन रिक्वायर्ड होगा वो यहां पर ऐड कर दोगे। तो बीआरएल कितना दे रखा है? 1500 प्लस आपको क्या बोला गया? 7% होता है 300 मीटर के लिए। तो भाई 7% पहले परसेंटेज 1 मीटर के लिए लगा, निकाल दिया 300 किसका? 1500 का। अब आपको निकालना कितने के लिए? 1100 मीटर के लिए, तो यहां पर 1500 इंटू 1100, तो ये हो गया यहां पर आपके पास में कैंसिल आउट, ये लो कैंसिल आउट, 3 5 15, 11 5 55, ये हो गया 7, ये हो गया 385, तो मतलब ये हो गया 1885 मीटर, 1885 मीटर। तो देखो आंसर कहां आ रहा है? आंसर आ रहा है आपका सी। चलो नेक्स्ट पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एयरक्राफ्ट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग बेसिक रनवे लेंथ। बेसिक रनवे लेंथ के लिए नॉर्मल लैंडिंग केस भी लेते हैं, नॉर्मल टेक ऑफ केस भी लेते हैं, इंजन फेलियर केस लेते हैं, ये नहीं लेते। तो यहां आपका आंसर क्या हो गया? डी। यहां आपका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। चलो नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखना, इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए रनवे, पिछला हो गया ना, हाँ। इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए रनवे इज द डिस्टेंस बिटवीन, इफेक्टिव लेंथ रनवे की बतानी है, ये किस किस के बीच में डिस्टेंस होती है। तो इफेक्टिव लेंथ की अगर हम बात करें, इफेक्टिव लेंथ की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम बात करें तो क्या आ रहा है हमारे पास में? एंड ऑफ द रनवे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन क्लियरेंस लाइन एंड द एक्सटेंडेड प्लेन ऑफ द रनवे सरफेस and the other end of the runway, point of intersection of the glide path and the extended plane of the runway surface and the other end of the runway, ends of the clear way on either side, दोनों तरफ की क्लियर वे तक की नहीं, एक साइड का क्लियर वे कंसिडर होता है जहां अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है, जहां हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन क्लियरेंस लाइन एंड द एक्सटेंडेड प्लेन ऑफ द रनवे सरफेस एंड द अदर एंड ऑफ द रनवे, इसी को हम क्या बोल देते हैं? इफेक्टिव लेंथ बोल देते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं? इफेक्टिव लेंथ बोल देते हैं। इसी को हम क्या बोल देंगे? इफेक्टिव लेंथ बोल देंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट वन। जीरो फ्यूल वेट क्या होता है? जीरो फ्यूल वेट जब आपके पास फ्यूल नहीं होता, मतलब आप क्या बोल दोगे? नो फ्यूल कंडीशन बोल दोगे। नो फ्यूल कंडीशन का मतलब एम्प्टी ऑपरेटिंग वेट प्लस मैक्सिमम पेलोड वेट, मैक्सिमम पेलोड वेट। मैक्सिमम पेलोड का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम आप कितना लोड कर सकते हो उस टाइम का वेट। तो यहां पर देखो ये हो जाएगा गलत, इक्वल टू मैक्सिमम लैंडिंग वेट गलत, लेस देन द एम्प्टी ऑपरेटिंग वेट गलत, इक्वल टू सम ऑफ द एम्प्टी ऑपरेटिंग वेट एंड द मैक्सिमम पेलोड। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा डी। क्लियर है यहां तक बात समझ में आई? चलो समझ में आया? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द काम पीरियड इज द परसेंटेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच विंड इंटेंसिटी इज लेस देन, विंड इंटेंसिटी होनी चाहिए 6.4 किलोमीटर, 6.4 के एमपीएच से लेस देन होनी चाहिए, तो आंसर हो गया आपका बी। चलो नेक्स्ट वन, मैच द आइटम्स इन द लिस्ट वन विच विद दोज इन लिस्ट सेकंड। टाइप बताना आपको, टाइप फर्स्ट में क्या दे रखा है? डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लानिंग, विद दोज इन लिस्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट एंड चूज द बेस्ट आंसर यूजिंग बेसिक रनवे लेंथ, रनवे कैपेसिटी, रनवे ज्योमेट्रिक डिजाइन और हैंगर। चलो देखते हैं क्या दे रखा आगे। width and length of the safety area of the airport, housing, servicing of aircraft,
ठीक है, लोकेशन ऑफ एग्जिट टैक्सीवे और इंजन फेलियर क्लास। तो यहां पर हमें ये पता है कि ए में तो 4 हो जाएगा, बेसिक रनवे लेंथ हो जाएगा। बेसिक रनवे लेंथ को किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, इंजन फेलियर केस के कॉरेस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है, बी में देखते हैं, बी क्या दे रखा है, रनवे कैपेसिटी। बी में क्या हो जाएगा, बी रनवे कैपेसिटी किसको बताता है, लोकेशन ऑफ टैक्सीवे को बताता है। तो बी में क्या हो गया आपके पास में, बी में हो गया आपके पास में थर्ड। रनवे ज्योमेट्रिक डिजाइन किसको बताता है, रनवे ज्योमेट्रिक डिजाइन किसको बताता है, विड्थ एंड लेंथ ऑफ द सेफ्टी एरिया ऑफ द एयरपोर्ट। रनवे डिजाइन इसमें आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया 431 और हैंगर के लिए क्या हो गया 2 बचा। हाउसिंग सर्विसिंग ये लो, ये किसके बराबर आ गया 4312। तो 4312 लगाओ ए आंसर, क्या हो गया ए। चलो नेक्स्ट, द प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट वेट फॉर, एयरक्राफ्ट वेट कर रहा है किसके लिए, उड़ान भरने के लिए, तो उसको बोलते हैं होल्डिंग करके रख रखा है। होल्डिंग करके रख रखा है हमने उसको वहां पर एप्रोन में। तो आंसर क्या हो गया ए, आंसर क्या हो गया इसका ए। क्लियर है, आंसर क्या हो गया इसका ए, और इसका भी क्या हो गया आंसर ए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है। चलो नेक्स्ट वन, द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1995। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब हुई थी, 1995 अप्रैल के मंथ में हुआ है, कुछ 1 अप्रैल या 16 अप्रैल का डेटा है 1995। तो यहां पर आपके पास आंसर हो गया डी। चलो नेक्स्ट वन, इन विच एरिया ऑफ द एयरपोर्ट लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ कार्गो एंड पैसेंजर्स, पार्किंग, रिफ्यूलिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज कैरिड आउट। उसको क्या बोलते हैं, उसको एप्रोन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एप्रोन बोलते हैं। ए हो जाएगा। चलो चलो, बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द विड्थ ऑफ टैक्सीवे। विड्थ ऑफ टैक्सीवे कौन डिसाइड करता है भाई, इसका टैक्सीवे की विड्थ कौन डिसाइड करता है, टैक्सीवे की विड्थ कौन डिसाइड करता है। अगर हम बात करें तो यहां पर देखते हैं, टेल विड्थ, फ्यूजलेग लेंथ, व्हील बेस, विंग स्पैन ऑफ द एयरक्राफ्ट। देखो टैक्सीवे की विड्थ होती है वो आपके विंग पर, एयरक्राफ्ट के विंग पर डिपेंड करती है। वो किस पर डिपेंड करती है, एयरक्राफ्ट के विंग पर डिपेंड करती है, एयरक्राफ्ट के विंग पर डिपेंड करती है। तो आपके पास आंसर क्या हो गया, आपके पास आंसर हो गया डी। चलो नेक्स्ट वन, द मैक्सिमम ग्रोस टेक ऑफ वेट, द मैक्सिमम ग्रोस टेक ऑफ वेट ऑफ एन एयरक्राफ्ट। टेक ऑफ वेट क्या होता है, इक्वल टू द मैक्सिमम स्ट्रक्चरल लैंडिंग वेट। नहीं, लैंडिंग वेट तो कम होता है क्योंकि फ्यूल बर्न हो जाता है। टेक ऑफ कर रहा है तब ज्यादा होगा। लेस टू द मैक्सिमम स्ट्रक्चरल लैंडिंग वेट, गलत, लेस भी नहीं होता। मोर टू द मैक्सिमम स्ट्रक्चरल, ठीक है, प्लस द पेलोड, ये वाला तो गलत हो गया। ये तो इसको तो क्या बोलते हैं, एम्प्टी ऑपरेटिंग वेट है और प्लस पेलोड वेट है, तो इसको तो हम बोलेंगे जीरो फ्यूल वेट। तो हमारे पास ऑप्शन ही सी बचा, तो ऑप्शन सी हो गया हमारा। मोर होता है मैक्सिमम स्ट्रक्चर लैंडिंग वेट से तो ज्यादा होता है, आंसर हो गया सी। चलो नेक्स्ट, ए सरफेस क्या दे रखा आपको, ए सरफेस longitudinally centered on the extended runway center line and extending outward and upward is called। इसको क्या बोलते हैं, एक ऐसी सरफेस जो एक सरफेस है जो लॉन्गिट्यूडनली सेंटर्ड इन द एक्सटेंडेड रनवे, रनवे आपका इस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में है, ठीक है, एंड द एक्सटेंडिंग आउटवर्ड एंड अपवर्ड, इसको आउटवर्ड भी है और अपवर्ड की तरफ, इसमें ग्रेडियंट भी दिया हुआ है, इसको बोलते हैं अप्रोच सरफेस। इसको क्या बोलते हैं, अप्रोच सरफेस। इसको क्या बोलेंगे, डी। ठीक है, डायग्राम बताया भी था आपको। द ओरिएंटेशन ऑफ प्रेफरेंशियल रनवे इन एन एयरपोर्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, मतलब हम क्या करें, द ओरिएंटेशन ऑफ प्रेफरेंशियल रनवे इन एन एयरपोर्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई। अब आपको एयरपोर्ट की जो प्रेफरेंस डिसाइड करनी है वो प्रीवेलिंग विंड पर डिफाइन करती है, प्रीवेलिंग विंड पर डिफाइन करती है, प्रीवेलिंग विंड की डायरेक्शन पर। तो भाई आपकी प्रीवेलिंग डायरेक्शन ऑफ प्रीवेलिंग विंड, एडुकेट लेंथ, ऑब्स्ट्रक्शन, फ्री लैंडिंग एंड टेक ऑफ जोन्स, अगर ऐसा मिल जाए तो हमारा सोने पे सुहागा हो जाए, आंसर हो जाएगा ए। चलो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। द लोएस्ट हाइट अबव द रनवे वेयर द पायलट्स मेक द डिसीजन टू कंटिन्यू द लैंडिंग मैन्यूवर और टू कट इट शॉर्ट इज कॉल्ड। वो डिसीजन, वो हाइट होती है डिसीजन हाइट, उसको क्या बोलते हैं, उस हाइट को बोलते हैं डिसीजन हाइट। उसके ऊपर ये डिसाइड कर लेते हैं, उसके ऊपर ये डिसाइड कर लेते हैं कि इनको करना क्या है, इनको करना क्या है जिंदगी में, ये डिसाइड कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं जहां से ये टेक ऑफ करें, मतलब प्लेन को आगे लेके जाएंगे या प्लेन को क्या कर देंगे, वहीं पर उसको वापस ले आएंगे, वहां पर उसका लैंडिंग करवा देंगे। चलो, व्हाट शैल बी द रेडियस ऑफ आर, आर की वैल्यू पूछी है, आर की वैल्यू क्या होती है, वी स्क्वायर अपॉन 127 एफ, ये होती है। चलो यहां पर अगर हम इसको वी स्क्वायर अपॉन 125 एफ भी ले सकते हो, तो 90 का स्क्वायर, आपको 90 के एमपीएस दे रखा है, अपॉन 125 एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.13। ठीक है, तो यहां से निकाल लो, 90 का स्क्वायर निकालते हैं,
यहाँ से अगर हम निकालें तो हमारे पास 90 का स्क्वायर हो गया 8100 डिवाइड बाई 125 डिवाइड बाई 0.1, ये तो गड़बड़ हो गया, 8100 डिवाइड बाई 125 डिवाइड बाई 0.13, ये हो गया 498.64, 498.64, दैट मीन्स 500 मीटर। लगाओ 500 मीटर, आपके पास आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया बी। चलो नेक्स्ट, कैस्टर एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल। देखो कैस्टर एंगल क्या होता है, इसकी लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस होती है और इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है और जो हमारी रेल की जो हमारी प्लेन होती है उसकी नोज कहाँ मिलेगी? इसके इंजन में आगे की साइड। इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है? इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं कैस्टर एंगल। फाउंड बाय द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द नोज गियर बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ रनवे। ये गलत है, ये भी गलत हो गया। क्रॉस विंड कंपोनेंट बिटवीन द हॉरिजॉन्टल फ्यूज, तो आंसर क्या हो गया आपका? ए। नोज गियर होता है उसके बीच के एंगल को बोलते हैं, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? इसको कैस्टर एंगल। क्लियर है? यहाँ पर आपका इस डीपीपी का सॉल्यूशन भी खत्म होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने वैसे भी मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप सॉल्यूशन देख लेना, जहां नहीं समझ में आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीवन।